कहते हैं कि बहुत सीधा इंसान इस दुनिया में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और चालाक झाड़ियां बच जाती है। पर क्या इसका मतलब यह है कि हमें बुरा बन जाना चाहिए? नहीं, इसका मतलब है कि हमें समझदार बनना चाहिए। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, अमित। अमित दिल का बहुत साफ था, किसी की भी मदद करने को हमेशा तैयार रहता। कभी किसी का उधार चुका देता, कभी किसी का काम अपने कंधे पर उठा लेता। लोग उसकी तारीफ भी करते थे, कितना नेक लड़का है। लेकिन जब उसे मदद की जरूरत पड़ी तो वही लोग गायब हो गए। एक दिन उसे इतना धोखा मिला कि उसका दिल टूट गया। जिस दोस्त पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी ने उसकी मेहनत का पैसा लेकर भाग गया। अमित को लगा अब इस दुनिया में अच्छाई की कोई जगह नहीं है। वह गुस्से में घर छोड़कर जंगल की तरफ निकल पड़ा। चलते चलते शाम हो गई। थकान, गुस्सा और दर्द तीनों साथ थे। वह एक पत्थर पर बैठ गया और पेड़ के तने पर मुक्के मारने लगा। क्यों किया मैंने भरोसा? क्यों बना मैं इतना सीधा? उसके हाथ से खून निकलने लगा, लेकिन दिल का दर्द नहीं निकल रहा था। तभी वहां से एक बूढ़े भिक्षु गुजरे। सफेद वस्त्र, शांत चेहरा और आंखों में गहरी करुणा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पास खड़े होकर अमित को देखने लगे। काफी देर बाद अमित झल्ला कर बोला, क्या देख रहे हो? जाओ यहां से। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, अगर मेरा चुप रहना तुम्हें बुरा लग रहा है तो सोचो, कितनी तकलीफ खुद को दे रहे हो तुम। अमित चौंका, बोला, लोगों ने मुझे धोखा दिया है, अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। भिक्षु ने कहा, चलो मेरे साथ झरने तक चलो, थोड़ा पानी पियो, मन ठंडा होगा। दोनों झरने तक पहुंचे। भिक्षु ने कहा, पुत्र जानते हो धोखा किसे मिलता है? अमित बोला, जिसका दिल साफ होता है। भिक्षु बोले, सही कहा, लेकिन समस्या दिल के साफ होने में नहीं है, समस्या है दिल के अंधे होने में। उन्होंने झरने के पानी में हाथ डुबोते हुए कहा, करुणा रखना बुरा नहीं है, पर करुणा में विवेक होना जरूरी है। दयालु बनो, लेकिन दूसरों की मंशा समझो। लोग तुम्हारे सीधेपन का फायदा तभी उठाते हैं जब तुम उन्हें दिखा देते हो कि तुम पिघलने वाले इंसान हो। अमित ध्यान से सुन रहा था। भिक्षु बोले, देखो, जब कोई तुम्हारे सामने अपनी झूठी मजबूरी की कहानी सुनाए तो तुरंत दया मत दिखाओ। पहले समझो, क्या वो व्यक्ति वास्तव में सहायता के योग्य है? क्या उसके पास खुद उठने की इच्छा है? अगर नहीं तो तुम्हारी मदद उसका स्वभाव बिगाड़ देगी, सुधार नहीं। थोड़ी देर बाद भिक्षु बोले, और याद रखना, जो लोग तुम्हारी बहुत चापलूसी करते हैं वही सबसे खतरनाक होते हैं। जो तुम्हारी हर बात पर वाह वाह करते हैं वो तुम्हारी अच्छाई नहीं देख रहे, वो तुम्हारी कमजोरी तलाश रहे हैं। सीधा इंसान वही है जो हर बात पर हां कह देता है, और वही सबसे पहले ठगा जाता है। अमित के मन में धीरे धीरे शांति उतर रही थी। भिक्षु ने आगे कहा, लोगों को समय दो, किसी पर भरोसा एक दिन में मत करो। रिश्ते धीरे धीरे बनते हैं और असली चेहरा वक्त ही दिखाता है। अगर तुम हर आने वाले पर विश्वास करोगे तो जिंदगी तुम्हें बार बार गिराएगी। अमित ने पूछा, तो क्या भला इंसान बनना गलत है? भिक्षु मुस्कुराए, नहीं पुत्र, भला बनना सबसे बड़ी ताकत है, पर भोला बनना सबसे बड़ी गलती। तुम्हें भीतर से कोमल रहना है, पर बाहर से विवेकशील बनना है। उन्होंने कहा, बुद्ध ने कहा था, करुणा में शक्ति है, पर विवेक में सुरक्षा। अगर तुमने यह संतुलन सीख लिया तो कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। अमित की आंखें नम थीं, लेकिन अब उनमें समझ की चमक थी। उसने कहा, महात्मा जी, अब मैं समझ गया, मुझे अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी है, बस अपने भरोसे में समझदारी जोड़नी है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यही बुद्ध का मार्ग है। सीधा बनो मगर अंधा मत बनो, दयालु बनो मगर विवेक के साथ, क्योंकि जो खुद को समझ लेता है उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। उस दिन के बाद अमित वापस अपने गांव लौटा। वह अब भी मदद करता था, पर हर मदद सोच समझकर। वह अब भी अच्छा था, पर अब सीधा नहीं, समझदार था। और यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है, ज्यादा सीधे मत बनो, समझदार बनो, क्योंकि अच्छाई तब तक खूबसूरत है जब तक वो विवेक के साथ जुड़ी हो।